देश का ग्रीष्मकालीन बजट आखिरकार पेश कर दिया गया है। मिडिल क्लास के फायदे से लेकर कई बड़ी अहम चर्चाएं इस बजट में पेश की गई हैं, बताई गई हैं निर्मला सीतारमण द्वारा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि एमएसएमई भारत के निर्यात के 45% के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ये तक कहा कि एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले बिजनेस के लिए कारोबार सीमा 2 गुनी हो जाएगी। एमएसएमई को भारत के ग्रोथ का सेकंड इंजन बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 5.7 करोड़ एमएसएमई पर फोकस करते हुए कहती नजर आई कि एमएसएमई में 1 करोड़ से अधिक का रजिस्ट्रेशन है। 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये सेक्टर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में 36% का योगदान देता है। ये एमएसएमई इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रतिस्थापित भी कर रहे हैं, जो देश के कुल निर्यात का 45% है। अब क्या कुछ निर्मला सीतारमण अपने बयान में कहती नजर आई हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. एमएसएमई की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सरकार निवेश और टर्नओवर लिमिट को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी। इस कदम से एमएसएमई को आगे बढ़ाने, इनोवेट करने और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली है और 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन भी शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए ये तक कह दिया कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी सुविधाजनक उपाय लेकर आएगी जिनमें लेबर की जरूरत अधिक होती है। उनका कहना है कि लोन गारंटी कवर को 2 गुना करके 20 करोड़ रुपए किया जाना है और गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने जिस हिसाब से इस बार एमएसएमई को लेकर तमाम बड़ी घोषणाएं की हैं, कहा जा रहा है कि मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमती और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की भी घोषणा कर दी है। अब देखना ये अहम है कि निर्मला सीतारमण की ये घोषणा आने वाले समय में आखिर एमएसएमई के सेक्टर में कितना ग्रोथ दिलाती है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।